Hello friends, welcome back on Sahil Study Techniques. I hope you have understood everything what I taught in yesterday. So today we will read Generation of Computers, which is very important for your competitive exam. So generation of computers. A generation refer to the state of improvement in the development of system. There are total 5 generation of computer. With each generation something new was discovered. अभी अगर हम जनरेशन की बात करें तो हर एक जब भी न्यू जनरेशन कंप्यूटर की डेवलप हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुई हैं. जैसे फर्स्ट जनरेशन इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ तो इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1940 टू 1956 का था. कंप्यूटर रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज. अभी इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही थी? मशीन लैंग्वेज. वैक्यूम ट्यूब्स आर यूज्ड. अभी इसमें कौन सी ट्यूब्स यूज हो रही है? वैक्यूम ट्यूब. मैग्नेटिक ड्रम्स आर यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ मेमोरी. मेमोरी के हिसाब से जो भी इसमें क्या यूज़ हो रहा है? मैग्नेटिक ड्रम्स. ह्यूज इन साइज एंड ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ रूम साइज एरिया टू फिट इन. अभी इसका साइज इतना बड़ा है कि मतलब एक रूम चाहिए इसे रखने के लिए. ठीक है. ओनली वन टास्क कुड बी परफॉर्म्ड एट अ टाइम. अभी एक ही टाइम पे ये एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है. द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वॉज वेरी हाई. अभी इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है. और लास्ट पॉइंट इसमें ये भी है कि ये नॉन पोर्टेबल है, इसको हम कहीं लेके नहीं जा सकते. ठीक है. अभी इसमें एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज़ ENIAC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर. सेकेंड इज यूनिवेक, UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. थर्ड इज EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर्स. EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ये किसकी एग्जाम्पल है? सारी फर्स्ट जनरेशन की. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आ सकती है. इनकी मतलब फुल फॉर्म भी आ जाते हैं एग्जाम में. सेकंड है सेकंड जनरेशन. अभी इसमें किसका यूज हुआ? ट्रांजिस्टर का. जैसे फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का, भी इसमें ट्रांजिस्टर. इसका टाइम पीरियड जो था 1956 टू 1963 का था. स्पीड ऑफ ट्रांजिस्टर डिसाइड द स्पीड ऑफ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर की स्पीड जितनी भी रहेगी ये किस पे डिपेंड रहेगा? ट्रांजिस्टर पे. इट इज़ लेस एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से थोड़ा कम एक्सपेंसिव था. ठीक है. फॉर्म मशीन लैंग्वेज देयर वॉज अ चेंज टू यूज़ असेंबली लैंग्वेज इन कंप्यूटर. दस नो कंप्यूटर कुड अंडरस्टैंड वर्ड्स. अभी कंप्यूटर को कौन से अभी इसको ना वर्ड भी समझ आ रहे हैं क्योंकि कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है इसमें? असेंबली लैंग्वेज. अभी फर्स्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही थी? मशीन लैंग्वेज, जैसे 0 1. ठीक है. अभी इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है सेकंड में? असेंबली लैंग्वेज. अब इसको वर्ड भी समझ आ रहे हैं. High-level programming language were used as a Fortran or formula translations and COBOLs or common business-oriented language which was developed for business use. अभी इसमें जो भी लैंग्वेज यूज़ हो रही हैं वो जैसे फॉर्थन, कोबोल, ये लैंग्वेज इसमें यूज़ हो रही हैं और ये किस पर्पज़ के लिए था? बिजनेस पर्पज़ के लिए. ठीक है. अभी ये इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, जैसे कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना. अभी हमारा नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन. ठीक है. थर्ड जनरेशन में क्या है? क्या यूज़ हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम IC भी बोलते हैं. इसका जो टाइम पीरियड था वो 1964 से लेके 1971 का था. द फेज व्हेन द यूजेस ऑफ कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स हैज स्टार्टेड फॉर द इनपुट एंड आउटपुट. अब क्या हो गया? थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड्स का यूज़ होने लगा, मॉनिटर्स. ठीक है. ये भी इनका भी स्टार्ट हो गया, मतलब ये भी आ गए. अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस भी पढ़ाऊंगी, बट अभी आप फिलहाल इतना देखो कि इस फेज में क्या क्या यूज़ होने लगा? कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स. ठीक है. द ट्रांजिस्टर हैड बीन रिड्यूस्ड इन साइज एंड वर प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स. अभी क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या था फर्स्ट जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब. सेकंड में ट्रांजिस्टर. अब थर्ड में IC. अभी क्या हो रहा है? वैक्यूम ट्यूब का साइज बहुत बड़ा था, ह्यूज साइज था. ठीक है. अभी ट्रांजिस्टर का उससे थोड़ा कम, IC का उससे थोड़ा कम, नेक्स्ट में सिलिकॉन चिप थोड़ा कम, आगे माइक्रो प्रोसेसर उससे भी कम. ठीक है. अभी ऐसे ऐसे चेंजेस हो रही थी. दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर. अभी सिलिकॉन चिप्स जब यूज़ होगी तो उससे क्या होगा? कंप्यूटर की स्पीड भी इंक्रीज होगी. द IC वर यूज्ड वेयर स्मॉल सर्किट कुड वर्क एज अ एफिशिएंसी एज अ लार्जर वन. मल्टीटास्किंग कुड बी डन इन द कंप्यूटर. अभी इस कंप्यूटर में क्या हो रहा था? फर्स्ट जनरेशन का एक ही काम कर रहा था एक ही टाइम पे. अभी इसमें वो ज़्यादा काम हो रहा है. ठीक है. फंक्शन ऑफ कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ द मॉनिटर. अभी जो भी फंक्शन होगा कंप्यूटर का वो भी किसके बेस पे होगा? मेमोरी क्या है? मॉनिटर की.
इसमें जो एग्जाम्पल है वो PDP, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर्स, IBM 360, ICL 2900 एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आ गई 4th जनरेशन। इसमें किसका यूज़ हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का। अब इसका जो टाइम पीरियड था वो 1972 से लेके 2010 तक का था। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर कुड बी प्लेस्ड इन द सिलिकॉन सर्किट। अब इसमें क्या हो गया कि ट्रांजिस्टर की जगह क्या आ गई? सिलिकॉन का एक सर्किट, चिप्स आ गई, जो मैंने बोला था ना सिलिकॉन चिप्स। वो द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 चिप वॉज डिस्कवर्ड बाय टेड हॉफ एंड वॉज मेड कमर्शियली अवेलेबल इन 1971। अब इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इसमें फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 डिस्कवर्ड हुआ था। किसने किया था? वाई? टेड हॉफ ने, ठीक है। और ये कमर्शियली कब आया था? 1971 में। दिस लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, और इसी से पर्सनल कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ। ग्राफिकल यूजर का 4th जनरेशन में GUI डेवलप्ड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड, मेमोरी एंड स्टोरेज हैज़ आल्सो इम्प्रूव्ड इन द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन। अब इसमें स्पीड भी इंक्रीज हुई, मेमोरी भी इंक्रीज हुई, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज हुई। कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर की? 4th जनरेशन के कंप्यूटर की। अब इसमें लैंग्वेज इंक्लूड पास्कल, ADA, COBOL 74, Fortran 4. The computer which were introduced during the generation include Apple II, the first IBM computer Star 100 and many more. अब इसमें बहुत सारे कंप्यूटर डेवलप्ड हुए, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारा 5th जनरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 2010। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इसका टाइम पीरियड क्या था? 2010 से लेके अभी तक का जो भी चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड इज अ डिवाइस करंटली विच हैज़ एनेबल मिलियंस ऑन टास्क टू बी कंप्लीटेड विद इन अ सेकेंड ऑन अ डिवाइस। अभी इस कंप्यूटर की खासियत क्या थी कि ये बहुत ज़्यादा टास्क सेकेंडों में कंप्लीट कर रहा था, ठीक है। सबसे पहले तो ये। देन नेक्स्ट है हमारा ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आया इसमें। वेरी स्मॉल इन साइज बहुत छोटा था। अदर रोबोटिक डिवाइस हैव स्टार्टेड बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस ह्यूमन लेबर। अभी और भी रोबोटिक डिवाइस स्टार्ट होने लगी, ठीक है, इसमें, जिससे ह्यूमन लेबर भी रिड्यूस होने लगी, क्योंकि जब रिवोट आ जाएंगे तो फिर ह्यूमन की ज़रूरत ही क्या रहेगी, ठीक है। द डिवाइस फ्रॉम दिस जनरेशन आर कॉस्ट इफेक्टिव, फास्टर, कंज्यूमर लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड आर इजली पोर्टेबल एंड कन्वेंशनल टू यूज़। अभी जो इस जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, वो एक तो फास्टर थे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम कर रहे थे, पोर्टेबल भी थे, उससे हम लेके जा सकते थे कहीं भी, ठीक है। जैसे अभी लैपटॉप है, मैक्सिमम लोगों ने अपने साथ रखा होता है, पाम टॉप्स, डिजिटल डायरी, ठीक है, ये सब क्या थे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे करेंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, और उसके बाद हम MCQ करेंगे, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।